नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं थैलों के अंदर। वो थैले ज़्यादातर हमें शॉपकीपर से मिलते हैं। जो दुकानदार हमें थैले देते हैं वो थैलों को हम घर में लेकर आते हैं और घर में भंडार इकट्ठा हो जाता है थैलों का। इसी तरीके से ख़ास तौर से त्योहारों के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे थैले इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के थैले हमारे घर में, सबके घर में पाए जाते हैं। तो ये सारे थैलों का रीयूज़ किया जा सकता है। इन सारे थैलों को हम सामान लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंके नहीं। अभी जैसे कि फेस्टिवल का टाइम है, बहुत सारे गिफ्ट हम ले भी रहे होंगे, अपने लिए भी खरीदारी कर रहे होंगे और हमारे पास गिफ्ट आ भी रहे होंगे। तो इन सब थैलों को आप रीयूज़ करें। ये सब्जी लाने के लिए और सामान लाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप इनको फेंकें नहीं, इनको रीयूज़ करें। और सबसे पहला तो जो आप काम कर सकते हैं वो ये कि घर के अंदर कपड़ों के थैले सिलवाएं और उन कपड़ों के थैलों में ही सामान लाएं, ताकि इस तरीके के थैले बनने थोड़े तरीके हों। इस तरह के थैले ना आएँ घर में। अगर आ भी जाते हैं तो इन थैलों को रीयूज़ करिए, सब्जी लाने के लिए, फल लाने के लिए और सामान लाने के लिए और कपड़े लाने के लिए। यदि मैं कोई शूज़ लेने जा रहा हूँ, मैं कोई कपड़े लेने जा रहा हूँ, तो अगर मैं घर से ये थैला ले जाता हूँ या किसी शोरूम पे जाता हूँ, वहाँ से इस टाइप के थैले में सामान लेकर आता हूँ, तो उसमें मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है। सिर्फ करना ये है कि इस तरीके के थैले को फोल्ड करना है और इसको जेब में रखना है। जेब में ये आराम से रुमाल की तरह पैक हो सकते हैं। इसी तरीके से इस तरीके के थैलों को घर में ना रखकर अपनी कार में रखें, अपने स्कूटर में रखें, उस वाहन में रखें जिसमें आप जनरली शॉपिंग करने जाते हैं, ताकि आपको कभी ये भूलने का रिस्क ना हो कि आप थैला ले जा नहीं पाए। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को आप फॉलो करें और जितना हो सके वेस्ट को रिड्यूस करें। सबसे पहले रिफ्यूज़ कि मैंने थैला नहीं लेना क्योंकि मैं घर से थैला लेकर आया हूँ। फिर भी अगर थैला आ गया तो उस थैले को संभाल के रखें और उसको रीयूज़ करें। तो पहले रिफ्यूज़, फिर रीयूज़, और फिर उसके बाद अगर ये थैला फट जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर अगर ये प्लास्टिक का है तो उसको रिसाइकिल में डालें, और यदि कपड़े का है तो भी आप इसको ठीक से जो है श्रेड करके मल्चिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हर मटेरियल जो है वो पॉल्यूटेंट होता है। आप उसको बहुत सावधानी से, बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करें। मेरा आपसे यही आग्रह है। बाकी आप सबके त्यौहार खुशी पूर्वक मनते रहें, इसके लिए आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट अपना करते रहें, यही मेरा आपसे आग्रह है। जय श्री राम।